एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इतने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और इतना ज़्यादा आप वीडियोस पे प्यार देते हैं, बट फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। बेल आइकन का बटन आपके पास ही होता है। सब्सक्राइब्स के साथ ही बेल आइकन का एक बेल का बटन होता है, उसको लाजमी प्रेस किया करें। चले जी, यहाँ पे अभी मैं सुबह उठते ही पहले तो मैंने शावर लिया, उसके बाद मैं आ गई कपड़े निकालने के लिए। कपड़े डिसाइड करना इतना कोई मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट भी आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को भी फील हो रहा है कि हूर बहुत मेहनत करती है, इसको लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सबका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने कपड़े निकाले प्रेस करने के लिए। यहाँ पे जी मैं इस्त्री का आपको रिव्यू दे दूँ। ये है टफाल की इस्त्री ही बोलते हैं ना। अच्छा, ये है टफाल की इस्त्री। इसमें फिलिप्स की भी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। वो मैंने पहले यूज़ की थी, फिर उसके बाद मैंने टफाल की ले ली। बट इससे ये है ना कि कभी ख़राब नहीं होती, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। ये आपको अल्फते से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। प्राइस मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कि हूर आप शो ऑफ करती हैं। तो प्राइस आपने ख़ुद गूगल करना है, टफाल कंपनी लिख के, और उसके ऊपर स्टीम आयरन आपने लिखना है, तो वो खुद ही आ जाएगी। पिक्चर्स में आपको खुद नज़र आ जाएगी और अल्फते पे तो सामने लाइव पड़ी हुई है। यहाँ पे आपने इसको ऐसे करना होता है, पहले ऑन करना होता है, उसके बाद आपने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ना होता है। 2 मिनट के बाद इसके अंदर, अब आपने देखा था बीप का बटन था, वो रुक जाता है। फिर उसके बाद इसकी स्टीम बनने लग जाती है। जहाँ से मैं इस्त्री हैंडल पकड़ती हूँ, इसी के अंदर इसका बटन है। बट इतना सॉफ्ट है ना, जैसे ही आप इस्त्री उठाते हैं, देख रहे हैं आप स्टीम किस तरीके से निकल रही है। एकदम से उससे स्टीम खुद ब खुद आने लग जाती है। मतलब ये नहीं कि आपने बटन ज़ोर से प्रेस करना है। इससे पहले जो मेरे पास इस्त्री थी उसमें भी स्टीम सिस्टम था, लेकिन बहुत मुश्किल से, छोटा सा उसका बाउल होता था पानी का, पानी की छोटी सी जगह होती थी। वो इस्त्री अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी मेरे साथ काफ़ी अरसा मतलब अच्छी चली। पंजाब स्टोर से ये मैंने बाई की थी, बट टफाल का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। फिलिप्स की भी बहुत अच्छी है। ये देखिए बिल्कुल टूट फूट गई है, लेकिन ये ख़राब अभी तक नहीं हुई है। ये मैं जो हूँ ना, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपने कम बजट में रह के लेनी है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि वो छोटी वाली लें। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप ये बड़ी वाली ले लें, टफाल में या फिलिप्स में। दोनों अच्छी कंपनियां हैं, दोनों में से आप किसी में भी आप ले सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है। अब आपको कंपनी का नाम भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको उसी टाइम प्राइस पता चल जाएगी। फिर भी आपको नहीं पता चली तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैं उधर शॉप में जाके आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और प्राइस आपके सामने आपको नज़र आ जाएगी। तो ऐसे अगर मैं प्राइस बता देती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं हाय इतनी महंगी, और हूर ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसमें जो छोटी वाली अभी मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखाई है, जो अब मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। वो 10,000 के अराउंड है, बट वो भी बहुत अच्छा काम करता है। पर उसमें यह है कि आपको बार बार मतलब पानी भरना पड़ता है, और स्टीम का लेवल भी ये नहीं होता जो इसका है। तो खैर, कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, अब मैंने कपड़े पहन लिए, चेंज कर लिए, और उसके बाद जी मैं आ गई अपने स्किन केयर वाले रूम में। मेरे फेस पे कोई इतने दाने निकल रहे हैं, नहीं समझ आ रही क्यों, आखिर ये क्या हो गया है। ये रमज़ान का स्ट्रेस मेरे ख्याल में अभी निकल रहा है बाहर। तो जब आपके ना फेस पे दाने वगैरह निकलें तो बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं किया करें, और ना ही फील किया करें ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक का भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। डॉक्टर राशिल का सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ। उसको लगाने के बाद आपने थोड़ी देर छोड़ना होता है, फिर उसके बाद आप इसको मिक्सअप करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखना आपका चेहरा कितना फ्रेश हो जाएगा। वाइट कास्ट नहीं देगा, लेकिन चेहरे पे एक टिंट आपकी खूबसूरती आपके चेहरे पे ले आएगा। तो खैर, यहाँ पे अभी मैं ब्लश ऑन में लगाती हूँ। आप सबको ही पता होगा कि ब्लश ऑन मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने ब्लश ऑन लगा दिया, और उसके बाद जी मैं लगा लूँगी मस्कारा। अच्छा, ब्लश ऑन भी आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे चीप सा लगता है। आप देखना, कभी ना प्रोफेशनल मेकअप जो करते हैं ना, वो कभी भी ब्लश ऑन तेज़ नहीं करते। मतलब ऐसा हो जो आपकी आँखों को खूबसूरत लगे।
और यहाँ पे अच्छा मैंने आपको बता दिया ना, डॉक्टर राशिल का सन ब्लॉक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने हेयर कलर जो किया है ये कौन से ब्रांड का था, तो ये गार्नियर ब्रांड का मैंने कलर किया है। ठीक है, गार्नियर में मैंने किया था कलर। वीडियो अगर आप गौर से देखें आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, बट फिर भी मैं आप सबके कमेंट्स का कोशिश करती हूँ मैं रिप्लाई कर सकूँ, और इंशाल्लाह करूँगी भी। इसके बाद जी मेरे बाल जो थे 70% हो गए थे ड्राई और 30% थे गीले। और हमेशा आपने जब भी ये वाला ब्लो ड्राई बाय करना है ना, तो आपने 70% गीले बालों पे करना है। अगर आपके बाल फुल सूखे होंगे ये कभी भी आपके बालों पे असर नहीं करेगा। अभी भी मेरे बाल अंदर से गीले थे, इसीलिए ये इतना तेज़ तेज़ वर्क कर रहा है, नहीं तो इसको भी काम करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि मैं गिव अवे अनाउंस करने वाली हूं, तो आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि ये वाला ब्लो ड्राई वाला ब्रश मैं गिव अवे में रखूं। किसी भी एक लड़की को मैं गिव अवे भेजूंगी, जो भी हुई तो कमेंट बॉक्स में से ही हम सेलेक्ट करेंगे वो बंदा। तो कौन है वो खुशनसीब जिसको ये ब्लो ड्राई जाएगा जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यही मैं उनको ही भेजूंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि गिव अवे में मैं ये रखूं या कोई और चीज़ रखूं या कोई ड्रेस रखूं, क्या चीज़ रखूं, मुझे लाजमी बताना। मैंने अपने बच्चों से, हस्बैंड से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे कहा ये ब्लो ड्राई रखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है और सबके काम भी आएगी। तो आप लोगों ने भी मुझे सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है कि गिव अवे में मुझे क्या रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं यही रखूँगी, बट मेरा इरादा 100% यही है। अगर आप लोगों के सजेशन देख के मेरा इरादा चेंज भी हो सकता है, जिसके कमेंट जिस तरफ ज़्यादा हुए तो उसी तरफ हम चले जाएंगे। खैर यहाँ पे अभी इसका मैंने आपको दिखा दिया मेरे बाल कितने रफ़ लग रहे थे जब मैं कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। आप लोगों ने खुद देखे मेरे बाल कितने रफ़ एंड टफ़ हुए हुए थे। जैसे ही मैं शावर लिया, ब्रश भी नहीं लगाया था, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने अपनी स्किन केयर की, कपड़े पहने, और देखें उसके बाद मैंने ये ब्लो ड्राई किया। आपको स्ट्रेटनर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, और बाल डैमेज होते हैं बट इतने डैमेज नहीं होते जितने स्ट्रेटनर से होते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपनी स्किन केयर के लिए चीज़ें ले ली थी। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ना रात में ओपन करके इनको यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी। ये जो अब मेरे चेहरे पे पिंपल आए हैं ना, ये फास्ट गार्नियर का मैंने पिंपल्स वाला इसी के लिए लिया है सीरम। 2 सीरम मैंने लिए हैं और 2 क्रीम्स मैंने ली है डे एंड नाइट की, सेपरेट। खैर इसका मुकम्मल रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बट बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आप कोशिश किया करें कि अपने चेहरे पे अच्छा इन्वेस्ट करें। बाकी कपड़े वगैरह आप थोड़े बेशक नॉर्मल पहन लें, क्योंकि फेस और बाल आपके सबसे ज़्यादा अटेंशन लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेयर कलर भी मैंने खुद किया है, कहीं पे पैच नहीं है, कहीं से बुरा नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा लाइट कलर आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ओल्ड फैशन में आ गया है बहुत ज़्यादा लाइट कलर। तो अब मैं आपको ये बता रही थी, मैंने सिर्फ आप लोगों को रिव्यू देने के लिए ब्लो ड्राई किया था, और अब मैं दोबारा से बाल बांध दूंगी। इतनी कोई गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, मैंने हल्का सा इस पर सीरम लगाया अपने बालों पे और दोबारा से मैंने ट्राई कर दूंगी। गर्मी की वजह से ना यकीन करें मैं बाल नहीं खोल सकती, और मैं एज अ मदर किचन में काम करना होता है, घर में काम करना होता है, 24 घंटे में एसी में बैठ नहीं सकती। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं भाई, चलो जी छोड़ो इन चीज़ों को बाल वापसी से बंद कर दो। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो बाल खोल के काम करते हैं, किस तरीके। चलें अभी नीचे चलते हैं, रेडी मैं हो गई हूँ, लाइटें वगैरह बंद करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लोगों को मैंने चीज़ें वगैरह भी दिखानी थी। लाइट बंद करके मेरा फेस कुछ ऐसा है, सारे बटन्स मैं ऑन रखती हूँ जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ। अभी चलते हैं नीचे और हाल हवाल करती हूँ नीचे बच्चों का क्या सिचुएशन है और घर के क्या हालात हैं। एक माँ नहीं हो ना तो घर कभी भी सेटल हो ही नहीं सकता, और आज क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है नीचे चल के आपको बताती हूँ। ट्राइपॉड में यहीं पे भूल गई थी, मैंने कहा इसको तो मैंने भूलना नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप लोगों में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है। आज संडे का दिन था, मैंने सुखी ज़िंदगी का नाम मेरे ख्याल में सभी ने सुना होगा, उधर से बुलवाई थी लड़कियां काम करने के लिए, क्योंकि आज मुस्तफ़ा की कॉल आई थी कि बाजी मैं नहीं आऊँगा तो आप अपना बंदोबस्त कर लेना। तो मतलब मैंने कहा चलो उधर से बुलवा लेती हूँ, ज़रा आसानी से काम हो जाएगा। आपने देखा होगा सीढ़ियों पे सारे मैट पड़े हैं, और यहाँ पे बाहर कालीन पड़ा हुआ है, और अंदर झाड़ू पड़ा हुआ है कालीन का, और फूल झाड़ू पड़ा हुआ है फ्लोर का।
तो फिर मैं पता है क्या मैं उठी, मैंने रात को ही बुकिंग करवा ली थी। जैसे ही मैं उठी वो आ चुकी थी। तो जैसे ही वो घर के अंदर आई हैं, तो ओरियो और शेरू की ना ये आदत है, घर में जो नया बंदा आता है ना वो उसकी स्मेल लेती हैं कि मतलब ये कौन है। ये ना बिल्लियों की आदत होती है। तो वो बिल्लियाँ ना उनको स्मेल लेने लग गई। तो वो कोई इतना डरी हैं, यकीन करें मेरा बाहर वाला कालीन उन्होंने बाहर बिछाया है और बिछा के फ़ौरन फुर वो भाग गई हैं। कहती है हमने नहीं करना काम, हम नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो जी ठीक है। मतलब अंदर दोबारा आई भी नहीं कि मैंने कहा कम से कम जो चीज़ें तुम लोगों ने उठाई हैं वो तो आप लोग जगह पे रख लो। तो ऐसा भी होता है कि मेरी ओरियो और शेरू की वजह से कुछ लोग डर के भाग जाते हैं। हालांकि ओरियो और शेरू किसी को कुछ भी नहीं करते हैं, जस्ट वो हर बंदे की स्मेल लेते हैं। ये बिल्लियों की आदत होती है। तो बस वो तो चली गई, लेकिन बहुत अच्छा हुआ वो चली गई। आई भी वो दो थी, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब जब कोई नया बंदा आता है ना, जैसे आप किसी नए बंदे को बुलाते हैं सुखी ज़िंदगी में, जब आप बुकिंग करते हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, जो स्टाफ आपके पास भेजे उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो वो हर दफ़ा अलग-अलग बंदे ही आते हैं। तो उनको समझाने में फिर एक इधर लग जाती है, एक उधर लग जाती है। बस मैंने कहा शुक्र है नहीं आई। फिर मैंने कहा बस हूर, अब बिस्मिल्लाह करो, अपना काम स्टार्ट करो। तो आज सबसे पहले तो मैंने कर्टन्स उठाए और टीवी पे मैंने सूरह बकरा लगाई। सूरह बकरा लाज़मी लगाया करें, घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। मैंने तो कोशिश की है कि मैं डेली सुबह उठ के ना ये लगाऊं और घर में बरकत ही बरकत हो। और आज ना मैं अपने टाइम से थोड़ा जल्दी उठ गई थी। आज संडे का दिन था, मेरे काम थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे और बच्चों के तो आज थे मज़े। अच्छा, यहाँ पे कपड़े हमने वॉश किए थे पर ब्लैंकेट वॉश किए बगैर ही जस्ट मेरे हस्बैंड ने कहा ये साफ़ है, इसको ना धूप लगवा लेते हैं। मैंने कहा हस्बैंड को, मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम लगवा लो धूप, मैं तो फिर भी इसको वॉश करूँगी ही करूँगी। खैर अभी हस्बैंड तो नहीं थे, मैंने कहा अभी इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी मशीन और तुम्हारा वैक्यूम बिल्कुल बंद ही नहीं होता है। तो मैंने कहा खुश होना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी वाइफ इतनी साफ़ सुथरी है, इतने अच्छे तरीके से घर को मैनेज करती है और तुम उल्टा कह रहे हो तुम्हारी मशीन और तुम्हारा वैक्यूम बंद ही नहीं होता। तो खैर यहाँ पे अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, सॉरी कपड़े में तय लगा रही थी। इस्त्री वाले कपड़े में अलग कर लूँगी और तय लगाने वाले कपड़े में अलग कर दूँगी। मेरी जो ऊपर कबर्ड आप लोगों ने देखी इतनी धड़ाधड़ भरी हुई है कपड़ों से, उसमें से विंटर के कपड़े निकालने हैं और देने वाले कपड़े मैं दे दूँगी। बाकी मैंने सारे कपड़े ना लिमिटेड कपड़े रखने हैं ताकि कबर्ड में उनकी इस्त्री ख़राब नहीं हो। जैसे हम इस्त्री करके कबर्ड में लटकाते हैं तो वो फिर से गिचमिच हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं। तो जैसे ही मैं तार से कपड़े उतारती हूँ ना, मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फ्रिज साफ़ करना, मतलब सफाई के कामों में। और उसके बाद जी मैं कपड़े कबर्ड्स में रखना। कबर्ड्स में आपके कपड़े ऑर्गेनाइज हुए ना तो समझे आधा काम और आधी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं वैक्यूम लेके लगा लेती या मैं कुछ और काम कर लेती तो मेरे ये कपड़े रह जाते। जब कपड़ों का टाइम आता तो मैं थक चुकी होती, मैं बोलती नहीं। और सबसे ज़्यादा बर्डन और घर रीऑर्गेनाइज लगता है कपड़ों की वजह से। यहाँ पे मैंने कपड़ों को फटाफट मैंने तय लगाया। कपड़ों को तय वगैरह लगाने के बाद जी ऊपर जब मैं गई थी मैंने स्किन केयर कर ली थी, बाल आप लोगों को बना के दिखा दिए थे। तो मैंने लोशन नहीं लगाया था। मैं गर्मी में भी ना मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है पाँव ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं विदाउट सॉक्स। तो जब मैं कपड़े रख रही होती हूँ मेरे जहन में इतनी इधर उधर की बातें आती हैं। जब मैं कपड़े तय लगा रही होती हूँ, साथ में सूरत सुन रही थी और साथ में मैं कपड़े रख रही थी। सबसे पहले तो मेरी ये जिम्मेवारी होती है कि बच्चों के कपड़े जब धुल कर आते हैं वो मैं प्रेस करवा के अलमारी में रखूँ, जो प्रेस करने वाले नहीं है वो मैं ऐसे ही रखूँ। इसके बाद मैं बच्चों की कबर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती और मैं चेक रोज़ करती हूँ, रात में भी चेक करती हूँ। मतलब चलते फिरते कोई ना कोई चीज़ ज़रूरत पड़ ही जाती है इनकी कबर्ड से, तो उसी टाइम मैं हुज़ैफ़ा को बोलती हूँ तुम्हारी कबर्ड ख़राब है, इसको फ़ौरन ठीक करो, ताकि बच्चों को भी ऑर्गेनाइज रहने की आदत हो। ये नहीं कि मैं हर टाइम मैं ही सही करूं। और अब वो इतने तरीके से कपड़े निकालते हैं, उनको पता है ख़राब हुए तो हम ही ने ठीक करने हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना शादी नाम ही इस चीज़ का है कि बस घर के काम और जिम्मेवारियाँ ही आप लोगों ने उठानी होती हैं। बट एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ में जो कमरे के कपड़े होंगे कमरे में रखूँगी और ऊपर छत के जो कपड़े होंगे प्रेस वाले कपड़े होंगे वो मैं ऊपर वाले पोर्शन में लेके चली जाऊँगी। शादी होना और शादी करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मतलब एक होती है शादी होना, मतलब किसी के साथ भी आपकी शादी हो जाती है, और एक होता है शादी करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जैसे अब मैं बोलूँ मैंने शादी की है और मैं बोलूँ मेरी शादी हुई है।
हुई और की में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हुई ये होती है कि आपकी मर्ज़ी से हुई होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट ज़रूरी नहीं हर शादी, हर अंडरस्टैंडिंग वाली शादी कामयाब हो। तो मतलब मैं सिर्फ़ आप लोगों को एक बात बता रही हूँ। अच्छा, शादी होने में ना मजबूरी नाम का धब्बा औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, जबकि शादी करने में खुशी का मयार जन्नत जैसा होता है। तो वाक़ई में ये बात बिल्कुल सच है। और यकीन करें जब आप मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर अरेंज मैरिज बिल्कुल गलत है या हर लव मैरिज बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक मेरे सुनने में ये भी आता है कि हर लव मैरिज कामयाब नहीं होती। कितनी लव मैरिज ऐसी होती हैं कि कभी टूट जाती हैं, कभी क्या हो जाता है। बट जो मेरी ज़िंदगी, मेरी जो लाइफ है ना, मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस शादी करना ऐसे था कि जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ, और हर टाइम मेरा दिल करता है मैं अपनी इस जन्नत को संवारती रहूँ, बनाती रहूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर को बनाना, संवारना, इसको सेट करना, और इसी में मैं अपनी दिल की खुशी महसूस करती हूँ। जितनी भी लड़कियां हैं ना, मैं सबको यही मशवरा दूंगी, चाहे अब शादी अरेंज हुई है या शादी लव हुई है, अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ से अंडरस्टैंडिंग होने में तो मेरे ख्याल में टाइम वेस्ट वाली बात है। अगर ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है तो वेल एंड गुड, आप करें गुजारा, आप हर तरीके से करें। अगर नहीं गुजर सकती तो बस गुड बाय। मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, अगर इंसान अच्छा होना तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरती है, अगर नहीं हो तो फिर अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मतलब ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलती है, एक दफ़ा मिलती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे मिले, और मेरी दुआ है हर लड़की को, जितनी लड़कियां मेरा व्लॉग देख रही हैं ना, मैं इनको यकीन करें एक अच्छा मशवरा दे सकती हूँ कि मेरा व्लॉग जो देखते हैं उनको कोई अच्छी टिप या अच्छी चीज़ सीखने को मिले। आपने कभी भी किसी की तरफ राग़िब नहीं होना, आपने हमेशा अपने ना काम के ऊपर फोकस रखना है, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रखना है, जो मेरा अनमैरिड लड़कियां व्लॉग देख रही हैं। और अगर आपका स्टडी की तरफ फोकस नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाह रही हो, तो आप जो भी कर रही हो आप अपना फोकस उसके ऊपर रखो। जो आपकी ज़िंदगी में होगा वो खुद आपके पास आएगा। अल्लाह ताला ये रिश्ते ना आसमान पे बनाता है, ज़मीन पे आके कभी भी ये रिश्ते नहीं बनते, ना ही ये बन सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों को एक मतलब मशवरा ये दे रही हूँ कि अपने आप में इतना टैलेंट लेकर आए ना कि लड़के आपके पीछे आएँ, ना कि लड़कियाँ लड़कों के पीछे जाएं, और उनको इम्प्रेस करें। शादी के बाद भी लड़के को ये डर होना चाहिए कि अगर मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, या मैं क्या करूँगा। ना कि लड़की को ये डर होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। तो बस अपने ना लाइफ में अपने अंदर इस तरह की चेंजिंग आप लोग खुद लाएंगे, कोई भी नहीं लाता, आपने खुद लानी है ये चेंजिंग अपने अंदर। तो खैर टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे जी मैं ना बर्तन जो है ना, जब से मैंने रात को वॉश करके रखना शुरू किया ना, मेरी ज़िंदगी इतनी कोई आसान हो गई है, इतनी आसान कि अब मुझे इतनी आदत होगी कि किचन में एक प्लेट भी पड़ी होती है मैं फ़ौरन फट से वॉश करती हूँ। तो मैं टेबल को, जैसे ही मैंने टेबल का रग चेंज किया तो मैंने देखा कि भाई मिकाल तो उठ गया है, अब ये नाश्ता मांगेगा। मैंने कहा नहीं भाई, सारे काम यहीं पे मैं रोकती हूँ, सबसे पहले मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ। तो क्या नाश्ता देना, बच्चे तो जब उठते हैं आधे घंटे तक वो फ्रेश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा नहीं, इस तरह ना टाइम, पता है क्या, अगर सुबह के टाइम में जो काम हो जाए तो हो जाए, उसके बाद काम डिले पे डिले होता जाता है। तो यहाँ पे मेरा ब्लैंकेट भी वॉश हो गया था इतनी देर में, मेरे कपड़े भी तय हो गए थे। अब टावल, मैंने सुबह शावर ले लिया था, टावल में अब सारे के सारे बास्केट में डाल दूँ, मैं मशीन में डाल दूँगी। अच्छा यकीन करें, ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े डेली के धुलते हैं, फिर भी कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं कि इंसान बोले कपड़े ख़त्म हो जाए। बर्तन और कपड़े, ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, हर किसी के घर में यही होता है। बट कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें कि आपके घर में बर्तन धोने वाले होते हैं। तो मैं कहती हूँ कैसे अल्हम्दुलिल्लाह करें, जो धोते हैं उनको सही पता लगता है। तो खैर यहाँ पे ना मैंने पराठे शराठे बच्चों के बना लिए, पेड़े बना के रख लिए थे, क्योंकि पराठों में ना फिर लेयर नहीं आती और बच्चे शौक से खाते नहीं हैं। खा तो वो लेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कभी भी पराठों की डिमांड नहीं करेंगे अगर वो पराठे अच्छे नहीं बने होंगे। तो मैंने कहा जब तक बच्चों को मैं इधर उधर कर रही हूँ तो हल्का फुल्का काम ना साथ में बच्चों से भी करवा रही थी। जैसे मैंने उज़ैफ़ा को बोला बड़ा वाला कचरा उठा लो, और हूर को बोला पर्दा नीचे कर लो। मतलब इस तरह छोटे मोटे काम इनसे भी करवा रही थी ताकि ये थोड़ा एक्टिव हो जाए, तभी ये नाश्ता कर सकेंगे। वरना तो ये बिल्कुल भी अगर बैठ के टीवी देखने लग गए, संडे का दिन इनका इधर ही सोफ़े पे ही गुजर जाना है।
तो ख़ैर यहाँ पे ना अभी मैं वैक्यूम कर रही थी। अच्छा, वैक्यूम से ना इतनी अच्छी कोई सफाई होती है, बहुत ज़्यादा। बाद में मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा शुक्र है वो चली गई, उसके जाने के बाद भी मैंने वैक्यूम करना ही करना था। पोंछा मैंने नहीं किया क्योंकि पोंछा डेली बेसिस पे हो जाता है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही दिन था, मैंने गुज़ारना था, तो मैंने कहा चलें जी गुज़ार देते हैं। मेरे घर में सीन ये होता है ना कि अगर हम डेली बेसिस पे सफाई नहीं करें तो फिर मेरी कालीनें गंदी होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे ना मेन एरियो में लाजमी वैक्यूम होना चाहिए। अब क्या मेन एरिया, आप लोग खुद ही देख लें, मैं हर एक चीज़ को उठा रही हूँ। जब आप खुद सफाई करने लग जाए ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप सिर्फ मेन जगह पे करें। खैर यहाँ पे मैंने सीढ़ियों के नीचे से, किचन से, छोटे किचन से, टोटल पूरे घर से वैक्यूम कर चुकी थी। इतने में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो वही बात मैं जेहलम नहीं जा सकी। यकीन करें, बस ज़िंदगी ना कोई इतनी मसरूफ़ हो गई है आजकल, टाइम ही नहीं मिल पाता कि इंसान किस तरीके से मैनेज करे। और मेरे हस्बैंड साहब किसी के घर में स्टे नहीं करते, तो उसकी वजह से अगर मैंने कहा मैं उनको किसके पास छोड़ के जाऊँ, वो तो मुझे कहते हैं मुझे छोड़ के आप चली जाओ, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। खाना बना लेना, ना भी हुआ तो हम बाहर से ऑर्डर करवा लेंगे। तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा ना दिल नहीं मानता। मैं कहती नहीं, जब वो कहीं जाएंगे आउट ऑफ सिटी, उनका प्रोग्राम बना तो तभी मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो बस यही सिस्टर से मैं बात कर रही थी, गिले शिकवे हो रहे थे हम लोगों के। बहनों के गिले शिकवे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होते ही हैं, मेरे ख्याल में सब बहनों के ही होते होंगे। तो गिले शिकवे भी वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपका मान होता है, जहाँ पे आपका मान नहीं हो वहाँ पे कभी भी आप गिला शिकवा नहीं करेंगे। तो सिस्टर यही बोल रही थी कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैंने सब घर में जितने भी लोग थे घूमने फिरने चले गए, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा आप आओगी, तो मैंने कहा बस मैं आ नहीं सकी, आऊँगी इंशाल्लाह आऊँगी। तो आऊँगी में ही बस टाल देती हूँ बात। अच्छा खैर यहाँ पे ना अभी मैं वैक्यूम मेरा कंप्लीट हो गया था, कालीन मैं बाहर से उठा के ले आई। वो मन्नूसें जो कालीन फेंक के गई हैं, इतना मुझे कोई गुस्सा आया है ना। मतलब अब ओरियो इतनी प्यारी कैट है, और नबी की ये ना बिल्लियाँ जो है ना घर में बरकत का बाइस होती हैं। आप कभी ना इस चीज़ को भी गूगल करना। तो बिल्लियाँ घर में रखना ना बहुत, और बिल्लियों के पास जब आप लेटते हैं ना तो आपके पास पॉजिटिविटी आती है। आपने ये चीज़ लाजमी गूगल करनी है। बिल्लियों के अंदर एक, उनके सांस की ना आवाज़ के अंदर अल्लाह ने एक चीज़ रखी हुई है जिससे हमारा माइंड, हमारा ब्रेन भी फ्रेश होता है। तो खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। मुझे इतना कोई दुख हो रहा था, मैंने कहा शेरू और ओरियो अगर तुम लोगों के लिए मुझे पूरा साल काम वाली नहीं रखनी पड़े, मैं कभी भी नहीं रखूँगी, बट तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तुम लोगों को नहीं निकालूंगी। इतना मैंने उनसे प्यार किया, ना कि गुस्सा किया। मैंने कहा ये इतने प्यारे थे, फिर भी चलें जी। खैर यहाँ पे वैक्यूम मेरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, वैक्यूम अगर डेली बेसिस पे आपका पोंछा होता है ना तो वैक्यूम आप कर लें तो आपका गुजारा चल जाता है, गुजारा क्या भागन दौड़ हो जाती है। यहाँ पे मैं भी चाय बना रही थी। अच्छा, मैं ना चाय में बिल्कुल हल्का सा पानी डालती हूँ, फिर दूध डालती हूँ, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, पूरा पूरा दूध होना चाहिए, पानी होना ही नहीं चाहिए। मैं इसलिए डालती हूँ कि पत्ती का ना कलर आ जाता है, इस तरीके से ना पत्ती का कलर नहीं आता, डायरेक्ट हम दूध में डालते हैं। तो फ़ोन पूरे घंटे की हमारी गपशप लग गई। और यहाँ पे अभी ना जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने फुल वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको टोटल पराठों की वीडियो दिखा चुकी थी। मैं आपको डेली बेसिस पे एक ही चीज़ नहीं दिखाना चाहती। तो यहाँ पे अभी नाश्ता हो गया था डन। नाश्ता करने के बाद आज संडे का दिन था, आज बच्चों ने कोई काम भी नहीं करना था, इवन कि उन्होंने टेबल से बर्तन भी नहीं उठाने थे, क्योंकि वो कहते हैं मम्मा संडे इज़ फंडे। आप बताएं हाउस वाइफ कहाँ जाएं, बच्चों का संडे फंडे होता है, हेल्पर का संडे फंडे होता है, तो मेरा संडे कब होगा? मेरा तो संडे आता ही नहीं है मीन। मतलब मैं तो संडे वाले दिन भी मैंने नाश्ता भी बनाना है, मैंने घर को भी देखना है, मैंने सारे काम मैनेज करने हैं। तो माशाल्लाह बस अब क्या बोला जाए। फिर मैंने कहा नहीं भाई बच्चे हैं, मुझे ना अपना बचपन याद आ जाता है। जब मैं इनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती करूँ ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, पूरी रात फिर मैं सो नहीं सकती हूँ। यकीन करें अक्सर ना मैं बच्चों को डांट लेती हूँ, लेकिन फिर मैं पूरी रात मेरे ना दिमाग में वही बात घूमती रहती है। फिर वो डांट के बदले में उनको इतना प्यार देती हूँ कि मैं खुद पछताती हूँ। फिर मैंने कहा डांटना ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कहा एक एक बर्तन ना लेके जाना बहुत ही बुरा और चीप असर डालता है। कभी आपके घर भी कोई गेस्ट है, कभी भी एक एक बर्तन नहीं उठाना। तो मैंने कहा मैं ट्रे लेकर आती हूँ, ट्रे के अंदर पूरे बर्तन रखती हूँ और फिर लेके जाती हूँ। हालांकि मेरा किचन इतना नज़दीक है कि लगता है कि डाइनिंग एरिया किचन के अंदर ही है, बट फिर भी मैं इस तरीके से जब करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे ही टेबल पे बर्तन जाते हैं तो उसी तरीके से वो वॉश भी हो जाते हैं। तो यहीं पे मैं अखबारें सारी इकट्ठी कर लूँगी और सारे सब कुछ मैं सेटअप करके वहाँ पे ले जाऊँगी।
और अपने किचन को नीट एंड क्लीन करूँगी। इसके बाद हमारा मी टाइम शुरू हो जाएगा। अच्छा, टेबल साफ़ करते हुए मेरे हस्बैंड ना और बच्चे नाश्ता करते हुए इतने कोई फ्रेश हो जाते हैं, बस गप्पे लगाने लग जाते हैं। तो उनकी बातों में मैंने किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया। वो लोग उधर ही बैठे हुए थे और ओरियो और शेरू अब देखें ज़रा एक दूसरे से कैसे अंदर आके मिल रहे हैं। तो शेरू बाहर था, मैंने कहा मैं शेरू को अंदर पहले लेकर आती हूँ। अच्छा, घर मैंने पूरा नीट एंड क्लीन किया, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के कॉफ़ी पी, रिलैक्स हो गई और बस अब मैं जाऊंगी बाहर। आज मैंने जाना था टेलर के पास और किचन के अंदर ना मैंने लाइटिंग करवानी है, तो उसके लिए भी मैंने कहा मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलवाती हूँ, ख़ुद मैं जाके उसको समझाऊंगी तभी समझ आएगी। अच्छा, जब भी मेरे घर में टीवी फ्री होता है मैं एकदम से सूरह बकरा लगा लेती हूँ ताकि सूरह बकरा की पूरी सूरत घर में पड़ी जाए, मतलब आवाज़ उसकी आती रहे। यहाँ पे जी शेरू को चिड़ियों की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, मैंने इसके लिए विंडो भी ओपन कर दी और पर्दा भी ऊपर कर दिया। मैंने कहा शेरू अंदर दिल बहलाओ, बाहर नहीं जाना, तुम्हें कोई जंगली बिल्ली मार देगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब जा रही थी बाहर। बाहर मैंने कहाँ जाना था मैंने आपको बताया, मैं लाइटों वाले के पास जाऊंगी, टेलर के पास जाऊंगी। तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा जब जा ही रही हो तो आते हुए सौदा भी ले आना। मैंने कहा अच्छा जी। हस्बैंड ने अपना फ़ायदा सोच लिया ना कि जा तो ये रही है, आते हुए कुछ ना कुछ इससे काम करवा ही लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी। अच्छा, लेकिन ऐसा है ना कि जब आप बाहर निकलते हैं ना, यकीन करें छोटे मोटे इतने काम होते हैं कि टाइम घंटे ऐसे निकलते हैं ना। आज के बाद मैं जब भी घर से निकलूँगी मैं अलार्म लगा के निकलूँगी। मतलब मैंने अगर 1 घंटा बाहर स्पेंड करना है तो मैं 1 घंटे का टाइमर लगाऊंगी और 1 घंटे के अंदर ही मैंने वापसी आना होगा। नहीं तो पता है क्या, अब भी आज हम लोग गए थे, हमें पूरे के पूरे 3 घंटे लगे थे। अब पता नहीं किस चीज़ में लगे, समझ ही नहीं आई। यहाँ से मैंने टेलर से कपड़े उठाए और अब मैंने वो उसी पुराने वाले टेलर को दिए हैं कपड़े। मैंने ये टेलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका इखलाक इतना अच्छा है, यकीन करे मेरा दिल नहीं करता मैं इससे कोई गलत बात करूं या कुछ करूं। नहीं तो ईद के दिनों में कोई टेलर आपके कपड़े ख़राब करे तो आप बताएं आप लोगों पे क्या गुजरेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, इसलिए मैं बस कपड़े लेकर तो आ गई। यहाँ पे जी इसी के साथ दूसरा टेलर है, मैंने कहा मैं जिससे पहले सिलवाती थी वापसी जिधर मैं थी वहीं पे मैं आ गई और साथ ही इलेक्ट्रिशियन के पास भी चली गई, उसी के साथ इलेक्ट्रिशियन की शॉप भी थी। और बस फिर अभी कपड़ों का देखें कब टाइम है और कब मिलते हैं, सही मिलते भी हैं या नहीं मिलते। खैर इसके बाद तो मैंने कपड़े स्टिच करवाने वाला काम करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे ही मैं यहाँ पे आई मॉल में, अच्छा ये हमारे घर से इतना नज़दीक है कि मार्केट इससे ज़्यादा दूर है, ये मॉल हमारे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई विंडो शॉपिंग करते हैं। मैंने डिश वॉशर का पूछा इनसे, ने कहा मैम डिश वॉशर नहीं है। मैंने कहा भाई वो ले आए। अच्छा, इसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें जी, लेना तो कुछ है नहीं, लूँगी तो मैं तभी जब घर हमारा अब कंप्लीट इंशाल्लाह। अच्छा, टाइम ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अब रोज़ों के बाद ना फ़ौरन से बच्चों के टेस्ट शुरू हो गए हैं, स्कूल में मॉक्स स्टार्ट हो गए हैं। बट खैर कुछ भी स्टार्ट हो, कलर तो करवाना ही करवाना है, ये काम तो ख़त्म होते नहीं है। इसके बाद मैं आपको हाउस टूर भी दूंगी इंशाल्लाह, ये भी फिक्स करूँगी। ये ओवन तो पक्का मैंने बाय करना है, आज कल में ही करूँगी और वीडियो भी बना लूँगी। सिर्फ मैं प्राइजेस चेक कर रही थी कि जब मैं हस्बैंड के साथ आऊँ तो किस चीज़ पे आके मैं स्टॉप हो जाऊँ। तो मतलब पहले तो मैं हस्बैंड को चॉइस दूंगी, क्या बताएं मैंने ये लेना है, कैसे लूँ, किस तरह लूँ, उसके बाद मैं एंड पे आके इसी ओवन के पास स्टॉप हो जाऊंगी। अच्छा, हस्बैंड को ना हमेशा चीज़ों के पास लाना पड़ता है तभी वो लेके देते हैं। कभी ऐसा कोई हस्बैंड भी ऐसा नहीं होता कि फट से आप बोलें और आपको लेके दे दे। आपने खुद उनका माइंडसेट बनाना पड़ता है। हर आदमी का माइंडसेट आप जिस तरह बनाएंगी ना वो उसी तरह बनेगा। ये नहीं कि आपने बस लड़ाई लगा देनी है, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपने एक तरीके से माइंडसेट उनका बनाना होता है और अपने बजट के लिहाज से, अपने हस्बैंड के जेब के लिहाज से ही आपने चलना होता है। तो खैर यहाँ पे ना मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड कितने हद तक चीज़ अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए मैं उसी लिमिट तक ही जाऊँगी। चीज़ें मैंने ले ली थी, गर्मी इतनी मुझे लग रही थी, हालांकि पूरे मॉल में एसी ऑन थे, बट फिर भी मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे ना चेहरे पे ये जो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इतने कोई गंदे वाले पिंपल निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सारी चीज़ें उठा ली थी। यहाँ पे मैं चीज़ें बहुत कम लूँगी, हालांकि फ़्राइज़ मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, इनके लंच बॉक्स में भी जाते हैं, घर में भी रूटीन में बनते रहते हैं, बट मैंने वो भी बहुत कम लिए क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। जब घर में रह के उन्होंने ख़राब होना है तो यहीं पे मॉल में ख़राब हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, हमारे पैसे बच जाएंगे।
तो चीज़ मैंने वही ली जो उसी टाइम इस्तेमाल हो जाए। आजकल का सीज़न इस्लामाबाद में मेरे ख़्याल में जो लोग रहते हैं और लाहौर में जो रहते हैं, उन्हें पता होगा कि अभी के टाइम में आप लोग बिल्कुल भी ग्रोसरी लेके सेव नहीं कर सकते। इवन कि आलू भी आप ले लेना, एक दिन से ज़्यादा वो नहीं गुजारते, नेक्स्ट डे ही वो इतने सॉफ्ट हुए हुए होते हैं कि खाने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल। यहाँ से अब बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ले ली। ये गिलास मैंने देखे, ये 100 रुपीज़ का एक गिलास था। मैंने कहा ओ भाई, इतने का तो डिस्पोजेबल भी नहीं आता होगा। ये खैर डिस्पोजेबल आता भी हो, मेरे ख्याल में डिस्पोजेबल भी 50 रुपीज़ का तो होगा, लेकिन ये डॉलर शॉप में 300 के थे। तो मैंने जल्दी जल्दी 2 दाने गिलास उठा लिए, एक हूर के लिए उठाया और एक मिकाल के लिए उठाया। तो यहाँ पे अभी बस यहाँ पे अच्छा, ये बास्केट भी मुझे इतनी अच्छी लगी थी और प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 2700 की ये थी। अब देखें फिर ना जगह का मसला भी आ जाता है, कितना सामान हम रखें कहाँ पे, लेकिन इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी। और इस मॉल में ना ऑफ़र्स में काफ़ी चीज़ें लगी होती हैं, काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ पे भी हम आ गए थे, फाइनल बास्केट में रखवा गई थी। मैंने कहा आप बास्केट रखें और मैं दोबारा से राउंड लगा के ज़रा फिर से आती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बिल करवा दूंगी। बिल करवाने के बाद मैंने वापसी लिफ्ट से ही नीचे आ रही थी, लड़के को मैंने कहा तुम बास्केट पकड़ो, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। आप लोगों ने मेरी मॉर्निंग रूटीन देख ली है। तो अच्छा, रूटीन में ना सबकी मेरे ख्याल में सेम ही होती होगी, बट ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है कि घर को आपने किस तरीके से सेट रखना है और किस तरीके से आपने मैनेज करना होता है। लेकिन ना कोशिश किया करें थोड़ी देर आप भी घर से बाहर निकलें ताकि आपका मूड चेंज हो। ये नहीं कि मुसलसल आपने घर में रहना है। यकीन करें, जब मेरा यूट्यूब की जर्नी नहीं थी ना, तो मैं काम शाम करके फ़ौरन सो जाती थी, बेड पे लेट के बस मोबाइल देखती रहती थी। लेकिन एक टाइम आता है उस चीज़ का, उसके बाद ना आप बोर हो जाते हैं। मैं क्राइम पेट्रोल इतना ज़्यादा देखती थी, बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से कौन कौन क्राइम पेट्रोल देखते हैं मुझे लाजमी बताना। तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी भी हैं। हमेशा वो चीज़ देखा करें जिससे आप कुछ सीख सकें। ऐसे फ़ुज़ूल चीज़ें देखना ना टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। यकीन करें, जैसे कि अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरा कंटेंट है, हर बंदे का अपना कंटेंट होता है, हर बंदा अपनी जगह पे परफेक्ट होता है, बट मैं अपनी तबीयत की आपसे बात कर रही हूँ कि जैसे अब ये रजब के व्लॉग्स पे देख लें आप, कितने व्यूज़ आते हैं, कितना सब कुछ होता है। लेकिन मैं कहती हूँ लोग कैसे देख लेते हैं, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ, मतलब कुछ सीखने को नहीं अच्छा मिलता कि जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपके बच्चों को हेल्प मिले, आपके घर को हेल्प मिले। यकीन करें, मैं सिस्ट्रोलॉजी जब देखती थी ना शुरू में, बहुत ज़्यादा मैं भी देखा करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ख़ुद उस चीज़ से ना दूर होती चली गई। जब मैंने अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखना शुरू किया, जिससे मुझे अच्छी कोई टिप्स मिलती थी, अच्छी कोई चीज़ सीखने को मिलती थी, मैं अपने घर को सेट रखती थी, हर चीज़। जब मैं सिस्ट्रोलॉजी देखने लगी, यकीन करें मैं इतनी कोई ख़राब हो गई थी ना कि बस मैं यही ज़िंदगी समझती थी, यही लाइफ समझती थी कि बस घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, बस यही लाइफ है। बट असल लाइफ वो होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको रियल लाइफ दिखा रही हूँ। मैं आप इसीलिए मैंने व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया और मैंने दिल में ये सोचा कि मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं लेकर आऊँगी कि जिससे कुछ सीखने को नहीं मिले, मतलब आने वाले बंदों के लिए कोई हेल्प नहीं हो। मैं ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगी कि हर देखने वाले बंदा मेरे चैनल से कोई अच्छी चीज़ सीख कर जाए। और बस फिर करते करते अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक चीज़ कैसे शुरू की थी, क्या सोच के शुरू की थी, और मेरे ख़्याल में मेरी नीयत साफ़ थी, मेरा दिल साफ़ था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ पे भी मैं कटिंग कर लूँगी, कटिंग तो मैं आपकी हो गई हूँ प्रो अच्छा, इस तरह की कटिंग मैं कर लेती हूँ, बट वो जो है ना धनिया शनिया साफ़ करने वाला, पिछले दिनों मेरे हस्बैंड ग्रीन चिली और धनिया लेकर आए हैं, वो भी अब फ्रिज में फुल ब्लैक हुआ पड़ा है। 2 दिन सिर्फ हुए हैं, पिछले दिन मैंने पता नहीं क्या बनाया था उसके लिए वो लाए थे, तो बिल्कुल ब्लैक हो गया। अब ये आलू मैंने खोला, ये भी ख़राब हो गया। इन दिनों में कोशिश किया करें लिमिटेड चीज़ लिया करें, ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा ना करें और चीज़ फ्रेश ही ले लें। अगर ख़राब खाने से तो बेहतर है कि आप फ्रेश ही लें। यहाँ पे मैं गोभी को पहले लाजमी बॉईल करती हूँ, पहले मैं बॉईल नहीं करती थी। जब से मुझे मेरे नेबर्स में आंटी ने बताया है कि बॉईल किया करो, इससे ना बादी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो जल्दी हज़म होती है। तब से मैंने बस यही अपना एक रूल बना लिया है कि मैं लाजमी गोभी को बॉईल करके ही डालती हूँ। अच्छा, फुल पकाना नहीं है, 2 बॉयल आपने देने हैं। अच्छा, मैं सारा सौदा तो ले आई थी, बट टमाटर मैं भूल गई थी लाना, तो मैंने कहा जितनी देर में टमाटर आते हैं उतनी देर में मैंने अपने लिए अच्छा सा जामी शीरी बनाया। और उसके अलावा इस्लामाबाद की गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इतनी कोई गर्मी लगती है, अभी तक सब कहते हैं अभी तक गर्मी स्टार्ट कहाँ हुई है।
तो पता है क्या, मैं 2 साल से गर्मियों में यहाँ होती नहीं थी, बच्चों के वेकेशंस पे हम चले जाते थे, तो इसलिए अभी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ख़ैर अब जैसा भी है गुज़ारना तो है, घर है मेरा, लाज़मी हमने यहीं पे रहना है। तो यहाँ पे अभी मैं सैलेड बना लूँगी, जितनी देर में टमाटर आ रहे थे मैंने गोभी बॉयल की, दूध बॉयल किया और वेजिटेबल कट किया। अच्छा लोग ना पता नहीं कैसे एक जगह बैठ के कटिंग कर लेते हैं ना, इतना मेस किचन में क्रिएट हो जाता है। जब हम कहीं टेबल शेबल पे बैठेंगे उधर मेस नहीं होगा और किचन में साथ हम चूल्हे का काम भी करते जाते हैं। बट खैर वेजिटेबल जब आपकी ज़्यादा हों, जैसे मटर होते हैं या कोई और चीज़ हो, वो तो लाजमी आप बैठ के ही करेंगे, नहीं तो आपसे नहीं होगी। यहाँ पे भी मैं सैलड तैयार कर दूंगी वेजिटेबल के साथ ना। आपने मस्ट रायता और सैलड रखना है। आजकल तो हमने सब्जियों पे जोर दिया हुआ है। आप बोलेंगे हूर कभी चिकन और गोश्त खाती हो तो मुसलसल खाने लग जाते हैं, कभी वेजिटेबल्स पे आते हैं तो मुसलसल वेजिटेबल्स ही होती हैं। तो खैर यहाँ पे ना मैंने बनाया था बैंगन का भत्ता, पिछले दिन मैंने बनाया था, उसका व्लॉग भी पड़ा हुआ है, वो इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। इंडियन स्टाइल में मैंने भत्ता बनाया था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। अब थोड़ा सा रह गया था, उसको रखने का कोई मकसद ही नहीं बनता था, तो मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया। मैं फ्रिज में बिल्कुल भी फालतू सामान नहीं रखती हूँ। अब ताज़ा खाना बना है तो वही सब खाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना अब गर्मी हो गई है, मेरे से टमाटर शमाटर कश होने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो मैंने कहा अब ये चॉपर निकालती हूँ, ये सामने रखती हूँ, प्याज भी इसी में चॉप कर लिया करूँगी और टमाटर भी इसी में चॉप हुआ करेंगे। मतलब जिस कुकिंग के लिए भी मैंने करना है मैं इसी में ही किया करूँगी। इस तरीके से ना ये होता है थोड़ा सा टाइम बच जाता है, और जब आप अकेले काम मैनेज कर रहे हों तो ये कटिंग और ये कटिंग की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये चॉपर भी मैंने लिया था, अल-फतेह से ही मैंने लिया था। अगर आप लोगों ने पूछना है कौन सा ब्रांड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ माइंड नहीं करना कि मैंने इस्त्री की प्राइस नहीं बताई। यकीन करें कुछ लोग इतने अजीब से कमेंट कर लेते हैं जब मैं किसी चीज़ की प्राइस बताती हूँ, तो इसलिए मैं आपको कंपनी का नाम टोटल डिटेल देती हूँ, आप खुद गूगल किया करें, हर चीज़ की प्राइस आपको उसी टाइम पता चल जाएगी। फिर भी अगर नहीं पता चले तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आप लोगों को लाजमी बताऊँगी। और गिव अवे के लिए रेडी रहना। गिव अवे मैं सिलेक्ट करूँगी, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है हूर खान के नाम से, और यूट्यूब के कमेंट्स में से और इंस्टाग्राम के दोनों को मिक्स एंड मैच करके हम एक बंदा हम निकालेंगे जिसको मैं एयर ड्रायर दूंगी। और आप लोगों ने मशवरा देना है कि ये सही है या मैं कोई और चीज़ या कोई और चीज़ गिव अवे करूँ, लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो यहाँ पे जी अभी मैं डाल रही थी इसमें गोभी मैंने थोड़ी लेट डाली क्योंकि बन चुकी थी ऑलरेडी, 2 बॉयल इसको आ चुके थे, हल्की सी ये कच्ची थी। जब हम कोयटा में होते हैं ना तो हम ये सारी चीज़ें कुकर में डालते हैं और फिर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुकर की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं। और जो मज़ा पकाने का ना इस दम पे आता है वो किसी चीज़ पे भी नहीं आता। मतलब आपने टमाटर डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, भुनाई आपने एंड पे करनी है, पहले आपने टमाटरों को भुनना शुनना, लहसुन अदरक को कुछ भी नहीं है, सारी वेजिटेबल्स आपने डाल दी और उसको दम पे रख दिया, और साथ ही आपने अपना किचन भी नीट एंड क्लीन कर दिया। आज मैंने फेस की कोई कंटोरिंग की है, साइड पे मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी छाई बन गई है, मतलब ऐसा फील हो रहा है। तो कंटोरिंग में इसलिए बिल्कुल भी फेस की नहीं करती हूँ, जब भी मैं करती हूँ ना मुझे अजीब सा फील होता है। अभी रात के बज रहे हैं 4 और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करके वॉइस ओवर करके फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि फिर ही मुझे सुकून मिलेगा, मुझे नींद आएगी, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। किचन में ग्लव्स लाजमी यूज़ किया करेंगे, बहुत ज़रूरी होते हैं, अपने हाथ को प्रोटेक्ट किया करें, सबसे पहले सेल्फ केयर फिर और कुछ। तो यहाँ पे अच्छा जी अभी मैं ना इसको बीच बीच में चम्मच चलाती रहूँगी क्योंकि पानी मैंने इसमें लगाया नहीं है, तो ये एकदम से नीचे लगने लग जाएगा। यहाँ पे अभी मिकाल आ गया था हूर से नाराज़ हो के, अब मुझे कंप्लेन कर रहा था हूर की, और साथ ही वो आ गए थे लाइटिंग वाले। लाइटिंग वालों का क्या आना हुआ, अच्छा हम फ्रिज के पास खड़ी हो गए, मैं आपको हमेशा पानी पीती हुई इसलिए नज़र आती हूँ क्योंकि डिस्पेंसर बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे जी लगेगी मेरी लाइटिंग और फिर बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी आएगी और ख़ूबसूरत भी लगेगा किचन। तो साथ ही हमने कहा इसको डिस्पेंसर भी दिखा देते हैं। डिस्पेंसर क्या दिखाना, एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके घर में घुस गया ना, सारी चीज़ें आपको नज़र आने लग जाती हैं। अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ना स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, मैंने उसी टाइम फ़ौरन से सब्ज़ मिर्च निकाल दी, क्योंकि पिछले दिन भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतना स्पाइसी, मैंने कहा आज फिर वो ये नहीं बोले, गल बिल्कुल गया था, सिर्फ भुनाई इसकी रहती थी।
तो अब वो डिस्पेंसर की पता नहीं क्या चीज़ ख़राब थी, मेरे हस्बैंड से ये डिस्कशन हो रही थी। तो ये क्या ख़राब, इसके बाद मुझे याद आया कि चूल्हे की जो सेल वाली जगह है वो भी ख़राब हुई हुई है। तो मैंने कहा वो भी आपने दिखानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ना शॉप पे लेके जाना पड़ेगा, वहीं पे मैं ठीक करके ले आऊँगा, क्योंकि सेल के बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किल है किचन में मतलब सेटअप करना। यहाँ पे जी हूर और ज़ैफ़ा गए हुए थे अपने बाबा के साथ बाहर, वहीं से आते हुए वो अपने लिए लेकर आए हैं पेन और चीज़ें। अच्छा जी, नई ट्यूशन वाली ने ना मेरे लिए एक नया मसला क्रिएट कर दिया है। यार बच्चों को पढ़ाना भी ना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो वो होमवर्क भी मिकाल को करवाती थी और पढ़ाती भी थी। अब उसने कहा नहीं, मिकाल को होमवर्क आपने घर में खुद करवाना है, मैं जस्ट इसको पढ़ाऊँगी और सिखाऊंगी। मैंने कहा अच्छा जी, अब ये एक नया काम मेरे सर पे ले आए हैं, क्योंकि मिकाल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिकाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। तो बस फिर मैंने कहा अभी करती हूँ कुछ इधर उधर करके। मैं इतनी मुश्किल, अब देखें ज़रा, ड्राइंग वाली बुक पे ABC लिखेगा, ABC वाली बुक पे वो ड्राइंग करेगा। तो अब मैंने फिर हूर की जिम्मेवारी लगाई। मैंने कहा हूर तुम इसको करवाओ, इंशाल्लाह फिर पता है 1-2 दिन में ना फिर मैं भी आदी हो जाऊँगी इसको करवाने में, फिर मैं खुद करवा लिया करूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, वो सही कह रही है, अगर वो 2 या 1 घंटा अगर वो ट्यूशन में रहता है ना, मतलब 1.5 आवर उसको लग जाते हैं, आते आते 2 घंटे हो ही जाते हैं। तो वो अगर होमवर्क में ही वेस्ट हो जाएगा तो ये सीखेगा क्या? होमवर्क अगर घर में ही करवा लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, एक थोड़ी रूटीन भी घर की बन जाएगी, इसको जब लेके बैठूंगी तो हूर हुज़ैफ़ा का भी सेटअप बन जाएगा। तो ऊपर से मैंने स्टडी टेबल्स इनको उतार के दिए। मैंने कहा निकालो। अब इतना ये लड़ रहे थे, इतना लड़ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने एक को एक कॉर्नर में बिठाया, दूसरे को दूसरे कॉर्नर में बिठाया और फिर इनको बोला अभी तुम लोग अपना काम करो। तो खैर मैंने ना इतनी देर में मेरा खाना भी डन हो गया था। दम पे रख के किचन नीट एंड क्लीन करके सलाद और रायता टेबल पे रख के मैं चली गई थी। हस्बैंड के पास बैठने के लिए की डिमांड थी, मैंने पराठा खाना है। तो बस मैंने फटाफट खाना खाया। मैं उठी, मैंने कहा मैं मिकाल के लिए पराठा बनाती हूँ। क्या पराठा बनाना, अब बच्चों ने खाना खा चुके थे। तो उज़ैफ़ा ने जब देखा उसने कहा मैंने भी खाना है। तो हालांकि तंदूर की रोटी मेरे हस्बैंड ना कहते, मतलब गर्मी भी है नहीं बनाई जाती, तो फिर भी बच्चों के लिए मैं मजबूरन मुझे बनानी ही पड़ जाती है। और फिर मैंने कहा चलो जी बना लेती हूँ बच्चों के लिए। फिर मैंने अपना किचन सारा साफ़ सुथरा करके फिर से उज़ैफ़ा और मिकाल को मैंने पराठा बना के दिया। अच्छा इनकी ना पराठे की एक क्रेविंग होती है, इन्हें जितना भी ये खाना खा लें इनकी पराठे की जगह कोई चीज़ भी नहीं ले सकती। तो यहाँ पे भी मैं रोटी साथ साथ बना लूँगी। मुझे तो अपने घर के काम करके इतना कोई सुकून मिलता है। रात को जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो मेरे अंदर ना एक अंदरूनी सुकून होता है कि मेरे शुक्र है हस्बैंड ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतनी सेहत दी है कि मैं अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का काम कर लेती हूँ, कोई हो या ना हो। और आप लोग भी लाजमी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग अपने घर को क्या इसी तरह मैनेज करते हैं या थोड़ा बहुत डिप्रेशन ले लेते हैं। कभी भी नहीं लिया करें। आज जैसे हेल्पर चली गई ना, तो मैं सोच रही थी किस तरीके से होगा, कैसे होगा, बट बिल्कुल बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही बेस्ट हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और अब मैंने हूर को लगा दिया है मिकाल के साथ पढ़ाने के लिए, और मैं थोड़ी देर बैठूँगी मसाज चेयर पे। जितनी अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ा सकते हैं ना, उस तरीके से मैं भी नहीं पढ़ा सकती। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया, मैंने कहा मैं मसाज चेयर पे बैठती हूँ। अच्छा मसाज चेयर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आपके घर में हो। बस यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़्यादा बड़ा सवाब का काम होता है। 4:26 इस टाइम हो रहे हैं। आई होप कैमरा फोकस कर रहा हो मेरा। तो 4:26 अभी हो रहे हैं। मैंने नमाज पढ़ी, मैंने वीडियो एडिट की, वॉइस ओवर किया और अभी जाके मैं दोबारा सोऊंगी। तो आप खुद सोचें एज अ मदर मैं कितनी देर सुबह सो सकती हूँ। तो स्कूल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिकाल को और हूर को, इन बच्चों को स्कूल ना मेरे हस्बैंड मेरे भिजवा देते हैं। इतना कोऑपरेट वो कर लेते हैं कि बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं और मैं सुबह में मैं आराम से उठ जाती हूँ। खैर यहीं तक थी मेरी वीडियो अच्छी लगा करे लाजमी इसको लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट की। आंखें मेरी कोई नींद से डाउन हुई हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। अल्लाह हाफिज।